हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट टाइम। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक मैथमेटिकल बेस्ड पजल। देखो, लॉजिकल रीजनिंग के सीरीज में ये हमारा सेकंड वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप पहला वीडियो चेक कर सकते हो। लॉजिकल रीजनिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कैट के प्रिपरेशन फेज का। अगर तुम्हें लॉजिकल रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट को मास्टर करना है तो तुम्हें वैरायटी ऑफ द पजल्स को सॉल्व करने होंगे और तुम्हें उन पजल्स को खुद से सॉल्व करना होगा, तभी तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप होगी। तुम कोई भी पजल को इजी या डिफिकल्ट मान के उसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक पजल से तुम्हें छोटी छोटी लर्निंग मिलती है और उन्हीं लर्निंग के हेल्प से तुम आगे कोई भी पजल सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आज हम जो पजल सॉल्व करने वाले हैं वहाँ पे तुम्हें एक या दो छोटे छोटे लर्निंग्स मिलेंगे। तो देखते हैं कि हम वो लर्निंग्स क्या हैं और तुम्हें इस पजल को कैसे अप्रोच करना था। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आप फ्यूचर में ऐसे वीडियोस को मिस ना करो। तो ये रहा आज का पजल। देखो, वीडियो को पॉज करके खुद से इसे सॉल्व करने की ट्राई करना, तभी तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप होगी। ठीक, आई होप आपने सॉल्व किया होगा। अब हम देखते हैं कि इस पजल को तुम्हें कैसे अप्रोच करना था। देखो, पजल में क्या दिया है। 4 सिस्टर्स सुवर्णा, तारा, उमा एंड विभा, इन्हें हम सिंप्लिसिटी के लिए STUV मानेंगे, आर प्लेइंग ए गेम सच दैट द लूजर डबल्स द मनी ऑफ ईच ऑफ द अदर प्लेयर्स फ्रॉम हर शेयर। ठीक है, तो जो भी बंदा यहाँ पे हारेगा वो बचे हुए लोगों का पैसा डबल कर देगा। ठीक है, अब आगे क्या है। दे प्लेड 4 गेम्स एंड ईच सिस्टर लॉस्ट 1 गेम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन्होंने हमें बताया है, यहाँ पे STUV अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं STUV लिख सकता हूं। इसके बाद इन्होंने कितना 4 गेम खेला है टोटल, तो यहां पे मैं सिंपली G1, G2, G3 और G4 4 गेम मानूंगा। ठीक, अब आगे क्या है। एट द एंड ऑफ द 4th गेम ईच सिस्टर हैड 32 रुपीज। तो देखो, एट द एंड ऑफ द 4th गेम का मतलब है 4th गेम खत्म होने के बाद इनके पास बचा है 32 ईच। तो यहाँ पे मैं 32 ईच लिखूंगा, क्योंकि एग्जैक्टली 4th गेम में कितना था ये हमें पता नहीं है, पर 4th गेम के बाद हर एक के पास 32 रुपीज बचा है। ठीक है, अब देखो इसे तुम कैसे अप्रोच करोगे। यहाँ पे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने पजल ऑलरेडी सॉल्व कर दिया होगा, तो बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट बताना चाहूंगा। यहाँ पे हमें ऑलरेडी फाइनल वैल्यू दे दिया है, तो तुम इस पजल को अगर यहाँ से स्टार्ट करने का ट्राई करोगे तो ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि जीवन में एन नंबर ऑफ वैल्यूज पॉसिबल हो सकते हैं। तो इस पजल को तुम फॉरवर्ड अप्रोच के बदले में तुम बैकवर्ड से इसे सॉल्व कर पाओगे बहुत ही इजीली। तो देखो, हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे तुम्हें ये ध्यान में रखना था कि यहाँ पे टोटल अमाउंट 128 रुपीज हो जाता है। अब हमें क्या पता है, यस पहले राउंड में हारा था, टी सेकेंड राउंड में हारा था, यू थर्ड राउंड में हारा था और वी फोर्थ राउंड में हारा था। क्योंकि हम यहाँ पे अब रिवर्स जा रहे हैं तो हम यहाँ पे पहले वी का देखेंगे। देखो, अगर वी फोर्थ राउंड में हारा है तो इन तीनों के पैसे डबल हो गए होंगे। तो देखो, यहाँ पे अगर 32 है डबल होने के बाद, तो इसके पहले कितना होगा, डिवाइड बाय 2 करना है तुम्हें, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, इसका भी 16 होगा और इसका भी 16 होगा। ठीक है, अब हमें पता है कि टोटल हमेशा 128 बचता है, तो यहाँ पे 128 आना चाहिए। 128 और इन तीनों को ऐड करके तुम सब्सट्रैक्ट करोगे तो तुम्हें v का वैल्यू यहाँ पे 80 मिल जाएगा। वरना तुम ऐसे भी कर सकते थे कि v के पास 32 बचा है। 32 कब बचेगा, जब यहाँ पे 16 16 16 तीन लोगों को देने के बाद 32 बचता है। तो यहाँ पे तुम 16 प्लस 16 प्लस 16 और यहाँ पे 32 ऐड करने पे भी तुम्हें 80 मिल जाएगा। तो तुम दोनों अप्रोच यूज कर सकते हो। मुझे लगता है कि 128 से डायरेक्टली सारे वैल्यूज को सब्सट्रैक्ट करने से तुम्हें ज़्यादा जल्दी से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी 4th खत्म कर लिया है। थर्ड राउंड में हमें पता है यू हार गया था। जब यू हारा था तो एस टी और वी के वैल्यूज डबल हो जाते हैं। अब अगर यहाँ पे वैल्यूज डबल हो चुके हैं तो डबल के पहले के वैल्यूज क्या होंगे, यहाँ पे तुम्हें डिवाइड बाय 2 करना होगा। तो यहाँ पे s का वैल्यू 8 आया होगा,
ठीक है, और t का वैल्यू भी 8 आया होगा, u यहाँ पे हार चुका है और v का वैल्यू यहाँ पे 40 रहा होगा। अब देखो यहाँ पे हमें पता है टोटल 128 ही होना चाहिए, तो इन तीनों वैल्यूज को ऐड करो और 128 से उन्हें सब्सट्रैक्ट कर देना, तब तुम्हें यहाँ पे वैल्यू 72 मिल जाएगी। ठीक है, अब हमने थर्ड राउंड खत्म कर दिया है। सेकेंड राउंड में टी हारा था, तो इन तीनों के वैल्यू डबल हो चुके होंगे। तो डबल के पहले वैल्यू क्या थी, यहाँ पे 4 रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे 36 रहा होगा और v का वैल्यू यहाँ पे 20 रहा होगा। तो यहाँ पे हमें पता है टोटल वैल्यू 128 होना चाहिए। इन तीनों को ऐड करके सब्सट्रैक्ट करने पे यहाँ पे 68 हमें मिल जाएगा। सिमिलरली अब फर्स्ट राउंड में s हारा है, तो इन तीनों के पैसे डबल हो चुके होंगे। तो देखो यहाँ पे t का 34 रहा होगा, u का 18 रहा होगा और v का वैल्यू 10 रहा होगा। हमें पता है टोटल 128 होगा, तो सब्सट्रैक्ट करने पे तुम्हें यहाँ पे s का वैल्यू 66 मिल जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे सारे वैल्यूज फाइंड आउट कर दिए हैं। ठीक, तो तुम्हें सिर्फ ये ध्यान में रखना था कि हमें फाइनल वैल्यूज दिए गए हैं, तो हमें यहाँ पे फॉरवर्ड जाने के बजाय अगर हम बैकवर्ड अप्रोच यूज करते हैं तो ये बहुत ही जल्दी जल्दी हमें आंसर मिल जाते थे। ठीक है, अब मैं इस पूरे टेबल को अगले स्लाइड पे कॉपी करके लेके जाऊंगा, क्योंकि अगली स्लाइड पे क्वेश्चंस हैं, तो हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। देखो मैंने टेबल को कॉपी कर लिया है। अब देखते हैं कि क्वेश्चंस में हमें क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी रुपीज डिड सुवर्णा स्टार्ट विथ। तो हमें पता है सुवर्णा यहाँ पे 66 रुपीज से स्टार्ट की थी, तो यहाँ पे ये आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु स्टार्टेड विद द लोएस्ट अमाउंट। तो यहाँ से सब लोगों ने स्टार्ट किया है, लोएस्ट अमाउंट वी का था जो कि 10 रुपीज है, तो ये आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे क्या है, हु स्टार्टेड विद द हाइएस्ट अमाउंट। देखो हाईएस्ट अमाउंट एस का था जो कि 66 रुपीज है, तो यहाँ पे ये आंसर ए हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, व्हाट वाज द अमाउंट विथ उमा एट द एंड ऑफ द सेकेंड राउंड। तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट समझ लेना। जीवन में हमें पता है कि इनके पास इनिशियली इतना अमाउंट था, जब एस हार जाता है तो इसको सब लोगों को पैसे देने पड़ते हैं, तो यहाँ पे सब लोगों के पैसे डबल हो गए और एस के पास 4 बच जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे जब जीवन खत्म होगा तो यहाँ पे एंड ऑफ द जीवन में जो अमाउंट होगी वो स्टार्टिंग ऑफ द G2 का होगा, ये मैं कह सकता हूँ। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, G2 में सबके पास इनिशियल अमाउंट इतने हैं, जब यहाँ पे T हार जाएगा तो ये अमाउंट इनको इतना बचता है, तो यहाँ पे मैं एंड ऑफ द G2 या स्टार्टिंग ऑफ द G3 भी कह सकता हूँ यहाँ पे। सिमिलरली जब G3 का गेम खत्म हो जाएगा तो ये सारे अमाउंट G4 में आ जाएंगे, तो इसे मैं एंड ऑफ द G3 भी कह सकता हूँ या स्टार्टिंग ऑफ द G4 भी कह सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे G4 जब खत्म हो जाएगा तो इसे हम एंड ऑफ द G4 कहेंगे। ठीक है, याद रखना यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ द G1 है, जब यहाँ पे जीवन खत्म हो जाएगा तो सारे वैल्यू G2 के कॉलम में मूव हो जाएंगे, तो इसे मैं एंड ऑफ द G1 भी कह सकता हूँ या स्टार्टिंग ऑफ द G2 भी कह सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे एंड ऑफ द G2 होगा या स्टार्टिंग ऑफ द G3, सिमिलरली यहाँ पे एंड ऑफ द G3 होगा या स्टार्टिंग ऑफ द G4 होगा। ठीक है, तो हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट वाज द अमाउंट विथ उमा एट द एंड ऑफ द राउंड 2। देखो ये स्टार्टिंग ऑफ द राउंड 2 है, यहाँ पे एंड ऑफ द राउंड 2 हुआ है, तो हमसे क्या पूछा है, एंड ऑफ द राउंड 2 में उमा के पास कितना पैसा बचा था। तो एंड ऑफ द राउंड 2 यहाँ पे आएगा। ठीक है, उमा का वैल्यू हमें पूछा गया, एंड ऑफ द राउंड 2 में उमा का वैल्यू 72 था, तो ये वैल्यू 72 हो जाएगा। ठीक है, इस पूरे पजल में ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जो तुम्हें थोड़ा बहुत तकलीफ दे सकता है। अब देखो इस छोटे से पजल से तुम्हें 2 इंपॉर्टेंट लर्निंग मिल सकती है। एक तो लर्निंग ये था कि तुम्हें जब भी पजल सॉल्व करोगे, यहाँ पे हमें एंड वैल्यूज दी गई थी, तो तुम यहाँ पे स्टार्टिंग से ना सॉल्व करने के बजाय अगर तुम रिवर्स अप्रोच अप्लाई करते तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो सकता था। बहुत लोग ये क्वेश्चन को तुम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके होगे, मगर बिगिनर के लिए ये छोटे छोटे पॉइंट जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आगे जाके यही लर्निंग को कैट कोई और पजल पे इम्प्लीमेंट कर सकता है, तब तुम्हें जल्दी क्लिक हो जाएगा कि यहाँ पे अगर मैं बैकवर्ड अप्रोच अप्लाई कर दूंगा तो तुम जल्दी ही पजल सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, होप आपको कुछ नया सीखने को मिला इस वीडियो से। अगर आप कैट 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और प्रिपरेशन के रिलेटेड तुम्हारी कोई भी क्वेरी या डाउट है तो तुम मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो या अपना क्वेरी तुम इस मेल आईडी पे मुझे भेज सकते हो।
ये रहा हमारा वेबसाइट targetim.com। यहाँ पे तुम्हें सारे कैट के प्रिपरेशन रिलेटेड कंटेंट और वीडियोस मिल जाएंगे। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप एक बार वेबसाइट को विजिट करके चेक कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।